हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बेट्स। तो आज से हम अपना सेकंड टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंसर्ट। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिवट टेबल। तो पिवट टेबल का यूज़ कैसे होता है वो देखने के लिए मेरे पास एक छोटा सा रो डेटा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ डेट्स हैं मेरे पास, कुछ नेम हैं, कुछ टीम है रेड ब्लू येलो, उसके अलावा कुछ थ्रेड नेम है, आपका ये थ्रेड नेम में आता है, कुछ बिलिंग प्रॉब्लम्स, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, प्रोडक्टिविटी इश्यूज, वेरिफिकेशन एंड वॉइस क्वालिटी। ठीक है, कुछ उसके ट्रैकिंग नंबर्स हैं और कुछ स्टेटस हैं जैसे कि कंप्लीटेड, फेल्ड एंड पेंडिंग। तो ये डेटा देख के कुछ इस तरह का डेटा लग रहा है कि जैसे किसी टेलीकॉम कंपनी का डेटा है और वहाँ पर कुछ कॉल्स आती होंगी, किसी टीम के अंडर आती होंगी और कुछ यूजर्स होंगे जो इस टीम पे, जो इन कॉल्स पे काम कर रहे होंगे। तो उनके पास जो कॉल्स आती होंगी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बिलिंग डिपार्टमेंट की होंगी, कुछ क्वालिटी से रिलेटेड होंगी, कुछ वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन कॉल्स को वो कंप्लीट करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्यों हो रही है उसको सॉर्ट आउट करना, मतलब उसको कंप्लीट कर देना। अगर वो स्टिल पेंडिंग है तो वो पेंडिंग स्टेटस में जाएगा। उसके अलावा अगर वो नहीं ठीक हो सकती तो उसको फेल्ड कर दिया गया है। इसमें मैं एक छोटा सा टैब और ऐड कर देता हूँ फॉरवर्ड का। ठीक है, अगर कोई कॉल है जिसको फॉरवर्ड किया जा सकता है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक डेटा है नॉर्मली। तो चलिए इस डेटा पे एक पिवट टेबल बनाते हैं। तो पिवट टेबल का शॉर्टकट क्या होगा, हम नॉर्मली वैसे नहीं करेंगे कि हम इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। तो इसका शॉर्टकट क्या बनेगा, ऑल्ट एन वी होता है पिवट टेबल के लिए, एन फॉर इंसर्ट एंड पी फॉर पिवट टेबल। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया मेरे सामने। वो कह रहा है क्रिएट पिवट टेबल, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। यहाँ पे आपने जो भी रेंज ले रखी है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, तो आप उसको सिलेक्ट रहने दीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट शीट पे, न्यू शीट पे दिखा सकता हूँ या फिर मैं इसी पे दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको इसी शीट पे, एग्जिस्टिंग शीट पे बना के दिखाता हूँ पिवट टेबल। तो आपको आपका रॉ डेटा भी दिखता रहेगा और पिवट टेबल भी इजीली आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे पिवट टेबल बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक स्केलेटन बन के आ गया है। अब इस पे आपका पिवट टेबल बनेगा। तो ये स्केलेटन है, इसमें क्या क्या है आपके पास, मैं आपको इसके फील्ड्स दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे फिल्टर्स हैं, एक कॉलम्स हैं, एक कुछ रोज हैं और कुछ यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली पिवट टेबल बनता है क्लासिफाइड डेटा और कंटिन्यूअस डेटा पे। तो ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्लासिफाइड डेटा होता है आपका जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रोज बनती हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ रोज से मतलब है जैसे कि नेम, आपके यूजर्स के नेम तो बार बार चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। ठीक है, आपकी टीम भी बार बार चेंज नहीं होगी, टीम आपकी लिमिटेड होगी कि किसी कंपनी में 3 टीम होती हैं, किसी में 4 टीम होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ब्लू, रेड या येलो 3 टीम है। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो थ्रेड नेम होंगे वो भी नॉर्मल वही रहेंगे, एक आधा आगे पीछे होगा, रोज चेंज नहीं होंगे। बट आपके ट्रैकिंग नंबर की अगर आप बात करो तो ये बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे तो ट्रैकिंग नंबर बढ़ेंगे। ऐसे ही आपका स्टेटस भी सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेम की, तो जैसे मैं यहाँ पे नेम को डालता हूँ रो में। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है, तो यहाँ पर नेम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू दिखानी है। वैल्यू मतलब काउंट। जैसे मैं इसका काउंट करूँ तो इसका काउंट है 498। अगर मैं किसी भी रो का काउंट करूँ तो उसका काउंट तो सेम रहेगा, काउंट तो चेंज होगा नहीं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे स्टेटस दिखा देता हूँ। मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ, स्टेटस ले सकता हूँ, टीम ले सकता हूँ, वो काउंट आपका 498 ही आएगा। तो मैं जैसे ही स्टेटस लेता हूँ तो यहाँ पे आपको काउंट आ गया। अब ये क्या है, ये काउंट एक्चुअली आपके प्रॉब्लम्स का काउंट है, आपकी ट्रैकिंग नंबर, हर चीज़ का काउंट है। तो अब मुझे देखना है कि जैसे लीसा के पास 116 केसेस थे, तो इसने 116 केसेस में कितने कंप्लीट कर दिए, आई मीन टू से उसका मुझे बाइफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे ये जानना है कि इसमें कौन से केसेस कंप्लीटेड हैं, कौन से पेंडिंग है और किसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से स्टेटस को लेकर कॉलम्स में डाल दूंगा। मेरे पास ये डेटा आ गया, कितने केसेस कंप्लीट हैं, कितने फेल्ड हुए हैं, कौन सी कॉल को फेल्ड किया गया है, कौन सी को फॉरवर्ड किया हुआ है। तो मेरे पे ये इसकी बाइफिकेशन आ गई। जो फील्ड्स मुझे नहीं चाहिए उसको उठा के फिल्टर्स में डाल दीजिए। डेट डाल दिया आपने, टीम डाल दी, थ्रेड नेम डाल दिया और ट्रैकिंग नंबर। ठीक है, ये आपने डाल दिया यहाँ पे। तो एक टीम लीडर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उसने ये डेटा बना के अपने मैनेजर को भेज दिया। ठीक है, अब मैनेजर कहेगा यार ये क्या, मेरे को इस तरह से डेटा नहीं चाहिए, आपके यूज़र क्या काम कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो ये बताओ कौन सी टीम ने कितना काम किया। तो वो क्या करेगा, यहाँ से टीम को ले लेगा नीचे और यहाँ से
नेम्स को डाल देगा ऊपर उठा के। तो अब उसके पास डेटा आ गया, ब्लू टीम ने इतने केसेस कंप्लीट किए हैं, इतने फील्ड हैं, इतने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, इतने पेंडिंग है। तो ये इस तरह से डेटा मिल गया एक मैनेजर को। अब मैनेजर के बाद ये डेटा जाता है एवीपी के पास। तो एवीपी क्या करेगा, एवीपी कहेगा ब्लू रेड येलो ये तो आपकी टीम है, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे तो ये देखना है कौन सी दिन कितना काम हुआ है। तो वो क्या करेगा, डेट को नीचे ले आएगा और टीम को ऊपर डाल देगा। ठीक है, तो उसको मिल गया किस डेट में कितना काम हुआ है। ठीक है, अब यही डेटा जाता है क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट कहेगा यार मुझे डेट से क्या मतलब, मुझे तो ये बताओ कि कौन सी प्रॉब्लम पे कितना काम हुआ है, ठीक है, और क्या स्टेटस है उसका। तो वो क्या करेगा, यहाँ से प्रॉब्लम उठाएगा, थ्रेड नेम उठाएगा, नीचे डाल देगा, डेट को ऊपर फेंक देगा। तो उसको मिल गया कौन सी प्रॉब्लम पे कितना काम हुआ है, वेरिफिकेशन के कॉल कितने गए हैं और कितनी प्रॉब्लम्स फेल्ड हुई हैं, वो सब उसको यहाँ से डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्राइटेरिया चेंज करते हैं। अब मान के चलिए यही डेटा जाता है कि MIS के पास, उससे कहा जाता है कि जी हमें आप निकाल के दे दो किस डेट में किस यूज़र ने कितना काम किया। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या मांगा गया, डेट, किस डेट में। तो यहाँ से उठाओ डेट, ठीक है, डेट को डाल देंगे नीचे, डेट आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको चाहिए थे नेम, ठीक है, नेम को भी इसके नीचे डाल दीजिए, थ्रेड को आप ऊपर डाल देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 18 तारीख को इन लोगों ने काम किया है, इतना इतना काम किया है, और मतलब इतनी कॉल्स लिए हैं और उसका ये स्टेटस है। ठीक है, तो ये आ गया। अब नहीं जी, उनको चाहिए था कि आपका क्राइटेरिया चेंज होता है फिर से, उनको चाहिए कि नहीं किस बंदे ने कितना काम किया वो बताओ, मतलब किस डेट में। तो नेम को ऊपर डाल दो, डेट को नीचे रहने दो। तो अब ये आ गया, अविनाश ने इतना काम किया, लीजा ने इतना किया, मुकेश ने इस डेट में इस तरह से इन कॉल्स पे काम किया है। ठीक है, अब क्राइटेरिया फिर से चेंज हो जाता है। अब वो बोल रहे हैं नहीं यार डेट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए नेम के अकॉर्डिंग बताओ किसने किस प्रॉब्लम पे कितना काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेड को नीचे ले आओ, डेट हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आ गया अविनाश ने इन प्रॉब्लम्स पे काम किया है। ठीक है, ये उनके थ्रेड नेम्स है, तो इन प्रॉब्लम्स पे काम हुआ है और ये इनका स्टेटस है। तो इस तरह से आप एक अच्छी सी पिवट टेबल बना सकते हो। बाकी अगर आपको पता होगा कैसे बनानी है तो ये विद इन अ सेकेंड आपके पास 1 मिनट में आप बना दोगे, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको सीख सकते हैं। तो बहुत इजी है। तो इस तरह से आपकी एक पिवट टेबल बनती है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे मैं इन सबको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं एक दूसरी पिवट टेबल बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले नेम, ठीक है, फिर उनका स्टेटस और उनकी बाइफिकेशन की किस थ्रेड पे कितना काम हुआ है। ठीक है, अब मेरे को मान के चलिए आपका डेटा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। जैसे आपका डेटा यहाँ से मैं कह रहा हूँ तो कॉपी कीजिए, इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दिया। तो अब अगर यहाँ पे आके आप इसको देखेंगे तो ये तो आपका पिवट टेबल एज इट इज़ दिखा रहा है, जबकि आपका डेटा तो यहाँ पे बढ़ चुका है। आपका डेटा अराउंड 982 रोज तक आ चुका है, जबकि आपका काउंट है वो चेंज नहीं हुआ। आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एनालाइज में जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स में आपका ये देखिए 490 तक आ रहा है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाके इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो अब आप अपने पिवट पे जाकर देखेंगे तो ये आपका डेटा बढ़ गया, 981 तक हो गया। बट आप नहीं चाह रहे कि आप बार बार एनालाइज में जाएं, जितनी बार भी आपका डेटा तो रोज बढ़ेगा, तो आप नहीं चाह रहे कि आप डेटा सोर्स रोज रोज चेंज करें। तो आप इसमें क्या करेंगे, जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है, इस रेंज को आप कन्वर्ट एज टेबल कर देंगे, फॉर्मेट एज टेबल कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल टी, ओके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे टेबल का नेम आ गया टेबल 5। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं टेबल 5 से पी टेबल कर देता हूँ, पिवट टेबल। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ।
तो अब इस टेबल का नेम हो गया पी टेबल। तो अगर अब मैं इस पर एक पिवट टेबल बनाऊंगा, मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है, मैं इस टेबल को यहाँ से हटा रहा हूं और एक नई टेबल बनाते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे रेंज नहीं मांग रहा, अब ये टेबल का नेम मांग रहा है, ठीक है। ये आप अगर यहाँ पे पी टेबल डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसी टेबल को पिक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हमें बनाना है, तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करके यहाँ पे एक रेंज ले लेता हूँ और इसको ओके प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये स्केलेटन बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप नाम उठा लीजिए, ठीक है, नाम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेम्स ले लीजिए, यहाँ पे आप स्टेटस ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप टीम ले लीजिए। अब थ्रेड नहीं लेते, हम टीम लेते हैं, तो कौन सी टीम में किस में कितना काम हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए हमारी रेंज फिर से बढ़ जाती है, ठीक है, ये आपकी रेंज फिर से बढ़ गई, ठीक है। अब रेंज बढ़ गई तो अब यहाँ पे आपको पिवट टेबल पे एनालाइज में जाके इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। आपका डेटा बढ़ गया था, आपकी रोज भी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे से मैं दोबारा से डेटा कॉपी कर रहा हूँ, एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ। ये रेंज हमारी 3000 तक से अब पहुँच चुकी है, ठीक है। तो अब इस पर कुछ नहीं करना, अब जाके इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है, डेटा बढ़ गया आपका। तो इस तरह से एक पिवट टेबल बनाई जाती है। इसमें भी ये कुछ फीचर्स होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। समराइज्ड काउंट, अभी काउंट पे है, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स होते हैं, ये आप करके देखिएगा, बहुत ईजी होते हैं। फील्ड जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, फील्ड सेटिंग, यहाँ पे आपके वैल्यू फील्ड सेटिंग होती है, इसमें काउंट दे रखा है, आप इसको सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नॉर्मल पिवट टेबल बनाई जाती है। तो जो फील्ड्स आपको नहीं चाहिए होते उसे उठाकर आप ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। जिन फील्ड्स की आपको ज़रूरत है उनको, जो आपका क्लासिफाइड डेटा है उसको आप रो में रखेंगे, जो आपका कंटिन्यूस डेटा है आप उसको कॉलम्स में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पिवट टेबल बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा ऐसे करने में, ठीक है। तो पिवट टेबल में हमारा इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे विद अस।